हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 123 हिंदी फैक्ट्स। आज के जमाने में विमान से यात्रा करना हमारे लिए एक बहुत ही साधारण सी चीज हो गई है, पर इन विमानों के बारे में हमें कुछ चीजों की जानकारी नहीं होती है। जैसे कि विमानों को कभी कभी हवा में ही ईंधन खाली करना पड़ता है, कभी कभी तो हजारों लीटर ईंधन इन्हें वेस्ट करना पड़ता है। चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा वो क्यों करते हैं। कोई भी विमान जब हवा में उड़ती है तो उसका पूरा वजन को टेक ऑफ वेट कहा जाता है, और जब वो वापस जमीन पर उतरती है उस वजन को लैंडिंग वेट कहा जाता है। तो हवा में ईंधन छोड़ने की प्रमुख कारण होती है लैंडिंग वेट का अनुमति से ज्यादा होना। डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे इस पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया जाता है, पर बहुत दूर तक जाने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर इस पर ध्यान दिया जाता है। साधारणतः विमान के उड़ने से पहले विमान में जरूरत से ज्यादा ईंधन को कभी कभी भरा जाता है, पर उस विमान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए जरूरी ईंधन के वजन को कम करने के बाद बाकी विमान का पूरा वजन अनुमति दिया गया लैंडिंग वेट से ज्यादा ना हो उतना ही ईंधन भरा जाता है। पर कभी कभी कुछ विमान कुछ कारण के वजह से, जैसे कि लैंडिंग के स्थान पर मौसम का खराब होना या फिर किसी पैसेंजर के तबीयत खराब होने के वजह से, अगर उस विमान को बीच में कहीं और उतरना पड़े तब उस विमान का वजन लैंडिंग वेट से ज्यादा होता है। ऐसी परिस्थिति में विमान का वजन को कम करना पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति में जरूरत से ज्यादा ईंधन को हवा में ही खाली करना पड़ता है। इसे फ्यूल डंपिंग कहा जाता है। कभी कभी तो ये हजारों लीटर डंप करते हैं, पर ऐसा ना किया जाए तो लैंडिंग के वक्त वजन ज्यादा होने के कारण जमीन से धक्का खाके लैंडिंग गियर खराब हो सकता है, और इसके वजह से पूरा एयरक्राफ्ट ही बेकार पड़ सकता है, और कभी कभी तो ये प्रयाणिकों के जान पर भी बनाती है। सोचिए, दिल्ली से न्यूयॉर्क एक फ्लाइट जा रही हो तो इस उड़ान का पूरी दूरी 12,000 किलोमीटर तक की हो सकती है, और इसलिए करीब करीब 70,000 लीटर तेल भरकर यह विमान अपनी उड़ान भरती है। पर अगर बीच में विमान में कोई इमरजेंसी हो और विमान को कहीं और उतरना पड़े, उस वक्त लैंडिंग वेट के अनुमतित वजन तक पहुंचने के लिए हवा में ही विमान को करीब करीब 30 से 40,000 लीटर ईंधन छोड़ देना पड़ता है, और इस तरह छोड़ी गई ईंधन आसमान में मेघों के बीच फंसकर वहां प्रदूषण भी फैलाती है, और इसके कारण विमान कंपनियों को कई बार भारी नुकसान भी उठानी पड़ती है। पर भले ही प्रदूषण फैले, फिर भी कुछ कुछ स्थितियों में ऐसा करना ही पड़ता है, इसलिए विश्लेषक इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते। तो आपने देखा ना दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।